सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरां। हमारी सनातन धर्म में शास्त्रकारों ने अनेक विधि से जीव को ऋणों के बारे में समझाया है। इस संसार में व्यक्ति जब जन्म लेता है तो कई ऋणों से युक्त होकर के इस संसार में आता है। श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णन आता है, पुत्र जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। मित्र पुत्र, शत्रु पुत्र, उदासीन पुत्र और ऋणानुबंधी पुत्र। मित्र पुत्र वो है जो माता पिता की आज्ञा का अनुकरण करे, उनकी आज्ञा को शिरोधार्य करते हुए उनके प्रत्येक दायित्वों का निर्वहन करे एवं उनका शरीर पूरा होने के पश्चात भी उनकी तर्पण पिंडदान इत्यादि क्रिया करके उनको संतुष्टि प्रदान करे। ऐसा प्रथम पुत्र मित्र पुत्र कहलाता है। दूसरा पुत्र उदासीन पुत्र होता है, जो जब तक विवाह नहीं होता है तब तक तो माता पिता की सेवा करता है, उनकी आज्ञा का पालन करता है और विवाह होते ही अपनी पत्नी को लेकर के माता पिता से दूर हो जाता है, वो उदासीन पुत्र कहलाता है। ये दूसरा प्रकार का पुत्र है। तीसरा शत्रु पुत्र, जीते जी कहीं बाहर शत्रु की आवश्यकता नहीं, केवल घर में ही उपस्थित रहे, नाना प्रकार से मानसिक वाचिक माता पिता को कष्ट प्रदान करे, अनैतिक कार्य करके उनको दुख प्राप्त करवावे, ऐसा पुत्र तृतीय पुत्र शत्रु पुत्र कहलाता है। और सबसे चतुर्थ जो अंतिम पुत्र है वो है ऋणानुबंधी पुत्र। ऋणानुबंधी अर्थात पूर्व जन्म का कोई ना कोई ऋण शेष रहा हो, उस शेष ऋण को चूकने के लिए वो यहाँ पर आता है। जैसे 25 वर्ष तक माता पिता ने बालक को पाला पोसा बड़ा किया, उससे आशा लगाई कि अब ही हमारे जीवन का सहारा होगा। अचानक किसी न किसी कारणवश उसकी मृत्यु हो जाती है। उस समय माता पिता को जो दुख होता है तो उनको यही समझाया जा सकता है कि वो आपका कोई ऋण शेष था और ये ऋण चूकने के लिए आया। ये चतुर्थ प्रकार का पुत्र ऋणानुबंधी कहलाता है। भागवत महापुराण में अंगिरा ऋषि महाराज को समझाते हैं। कई प्रकार के राजाओं का व्याख्यान भागवत में मिलता है, उनमें इसी प्रकार से 4 प्रकार के पुत्रों को वर्णन मिलता है। और ये ऋणों का जो वर्णन है, कर्म की गति बड़ी सूक्ष्म है। कई शास्त्रों में बताए कर्म 3 प्रकार के होते हैं, प्रारब्ध, संचित और क्रियमाण। जो पूर्व जन्म में किए गए कर्म हैं वो प्रारब्ध कहलाते हैं। पूर्व जन्म में जो कर्म हमने किए और अब भोग रहे हैं वो प्रारब्ध है। और अभी वर्तमान में ही पूर्व थोड़ा समय में जो हम इकट्ठा कर रहे हैं वो संचित कर्म है। और तत्कालिक क्रियमाण आगे जो हम लगे हुए हैं वो क्रियमाण कर्म है। कर्म की गति बहुत सूक्ष्म है, इसको जानना सहज नहीं है। वो परमात्मा के द्वारा ही, ईश्वरीय शक्ति के द्वारा ही संपादित होता है और इसका अधिष्ठाता परमात्मा ही है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृता कर्म शुभाशुभम। बृहदारण्यक श्रुति में भगवान शंकराचार्य कहते हैं, जीव के चाहे अच्छे कर्म हो चाहे बुरे कर्म हो, उसे निश्चित रूप से भोगना पड़ता है। कर्म की गति कितनी सूक्ष्म है। कई लोग प्रायः प्रश्न करते हैं कि महाराज फलाने व्यक्ति की मृत्यु हो गई, ठीक है, किसी न किसी कारणवश उसने ऐसा कर्म किया, इस कारण वो दंड भोग करके, बीमार होकर के, व्याधि से ग्रसित होकर के उसका शरीर पूरा हो गया, लेकिन उस पुत्र के पीछे माता पिता को भी दुखी होना पड़ रहा है, उसके पत्नी को भी दुखी होना पड़ रहा है, बच्चों को भी दुखी होना पड़ रहा है। तो इसमें क्या कह सकते हैं हम लोग? लगभग प्राय ऐसी परिचर्चाएं लोग करते हैं। मैं छोटा सा एक उदाहरण के माध्यम से बताना चाहूँगा। एक किसान खेती करता था। किसान लोग गाय वगैरह तो रखते ही हैं, दूध दही उनके घर में पर्याप्त होता था। संयोग से क्या हुआ, किसान के घर में एक कुत्ता घुस गया। वो कुत्ता एक दही का भरा हुआ बर्तन था, उसमें मुंह डालने के लिए तत्पर था। संयोग से वहाँ पर एक छोटी कन्या आवाज़ लगाती है, बोले देखो दादाजी, ये आपके घर में कुत्ता घुस गया है और ये पूरा का पूरा दही खराब कर रहा है। किसान को क्रोध आता है, वो उठाता लकड़ी और ज़ोर से उसकी कमर पर प्रहार करता है। कुत्ता संयोग से वही कमर
टूट जाती है और कुत्ते का जीवन उस टूटे हुए शरीर को लेकर के कुछ दिन वह कष्ट को भोगता है और अपने शरीर को पूरा कर जाता है। अब संयोग से घटना घटती है, उन दोनों का, तीनों का, सबका पुनर्जन्म होता है। तो वही किसान अगले जन्म में एक धनाढ्य व्यक्ति बन करके जन्म लेता है और जो कुत्ता था वो उसका पुत्र बन करके जन्म लेता है। संयोग से बड़ा हुआ, 25 साल का बच्चा हो गया, उसका विधिवत तरीके से विवाह कर दिया। अचानक कोई ऐसी भयानक दुर्घटना घटी जिससे उसके बाद बच्चे की कमर टूट गई और वो पूर्णतया खटिया पर ही लेटा रहता था। उनका मलमूत्र उनके माता पिता को ही साफ करना पड़ता था पूरा जीवन। अब माता पिता धनाढ्य पुरुष ने भी बहुत धन माया उसके ऊपर लुटाई, कई प्रकार के इलाज किए, पूरी संपत्ति यहाँ तक सब कुछ लुटा दिया, कुछ भी शेष नहीं रहा और उसका कोई समाधान नहीं हुआ। मृत्यु की निकटता की ओर चलता ही गया। तो एक दिन दुखी होकर के धनाढ्य व्यक्ति ने उस बालक से पूछा कि मैंने न जाने ऐसा कौन सा कर्म किया होगा जिसके कारण आज ये मुझे दुख उठाना पड़ रहा है। तो सुपुत्र ने याद दिलाया कि आपको स्मरण नहीं है, पूर्व जन्म में आप किसान थे और मैं कुत्ता था। आपके घर में मैंने दही खाने की इच्छा से प्रवेश किया तो आपने लकड़ी का प्रहार किया, संयोग से आपने मेरी कमर तोड़ दी। आज वही उसी कर्म के फलानुसार मैं वही कुत्ता आपका पुत्र के रूप में आया हूँ और आपका वो ऋण है वो चुकाने के लिए तत्पर हूँ, संयत हूँ। आपका सब कुछ मैंने ऋण के रूप में स्वीकार किया है। तो धनाढ्य पुरुष बड़ा विचारमान हुआ, चिंतित हुआ, बोले और तो सब सत्य है, ठीक है, मुझे स्मरण नहीं है, आप कह रहे हो तो सत्य ही होगा। मेरा तो दोष था, लेकिन जो आपकी पत्नी है इस समय में, इस पत्नी का क्या कसूर है? इस बेचारी लड़की का क्या कसूर? इसे तो शादी होती, इसने जीवन में कुछ सुख देखा ही नहीं। तो बताया उसने कि ये पत्नी वही है, आपको और स्मरण नहीं है, मैं स्मरण दिलाना चाहूँगा। उस समय उस कुत्ते को बताने वाली जो लड़की थी, कन्या थी, ये वही कन्या ही मेरी पत्नी बन कर के आई है, क्योंकि इसने इशारा किया था। तो कर्म की गति कितनी सूक्ष्म है, इस उदाहरण के माध्यम से हम लोग थोड़ा बहुत समझ सकते हैं। बाकी तो ईश्वर ही इसका नियंता होता है। तो कर्म की गति बहुत सूक्ष्म है, इसको समझना इतना सहज और सरल नहीं है। इसलिए कोई भी कर्म करे तो बड़ी सावधानी के साथ कर्म करे, अच्छे कर्म करे और अपने जीवन को निर्मल बनावे। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। आप देख रहे हैं छोटेकाशी.com। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।